रमन और बीमा एजेंट। एक दिन एक बीमा एजेंट वह एक घर के सामने रुकता है। घर के अंदर, नमस्कार, मैं बड़बड़ बीमा एजेंट हूं। आजकल चोरियां बहुत हो रही है। हमारी क्विक पे इंश्योरेंस कंपनी घरेलू चीजों का बीमा करती है। अगर आप अपनी मूल्यवान चीजें जैसे ज्वेलरी, टीवी, वीसीआर, सोफा सेट वगैरह का बीमा करा लें तो इनके चोरी हो जाने के डर से निश्चिंत हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपको 20% रिबेट दूंगा। रमन, ठीक है, मैं इन चीजों का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराता हूं। बीमा एजेंट घर से बाहर की ओर दौड़ लगाता है। मैं अपनी कार से इंश्योरेंस के कागजात लाता हूं। घर के बाहर, आए, मेरी कार, वह चोरी हो गई। क्या आपने उसका बीमा नहीं कराया था? नहीं। रमन और ताऊ खांसूराम। एक दिन रमन के घर पर, सुनते हो जी, बैग और फल लेकर कहाँ चल दिए? कमली, मेरा बूढ़ा ताऊ खांसूराम बीमार है। उसके 4 मकान और लाखों रुपया बैंक में है, पर कोई आगे पीछे नहीं। अगर कुछ दिन मैं वहां रहकर उनकी सेवा करूं तो वह सारी जायदाद मेरे नाम लिख देंगे। इतना कहकर रमन वहां से चल देता है। अच्छा, मैं चला। रमन सारा सामान लेकर आगे बढ़ता जाता है। रमन के ताऊजी का घर। ताऊजी, यह ताजे फल खाइए। कैप्सूल लीजिए। एहतियात के लिए आप अपनी जायदाद का वारिस क्यों नहीं नियुक्त कर देते? मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं कि दस्तखत कर सकूं। 1 सप्ताह बाद, अंगूर खाइए। अब आप हाथ उठा सकते हैं। वसीयतनामा लिख दीजिए। हाथ कांपता है, लिख ना सकूंगा। 15 दिन बाद, दलिया लीजिए। अब आप लिख सकते हैं। वसीयत लिख दीजिए। जब चलने लगूंगा, कोर्ट जाकर स्टाम्प पेपर पर पक्का वसीयतनामा लिखूंगा। 1 महीने बाद, ताऊजी, अब आप चलने लगे हैं। कोर्ट जाकर वसीयत लिख दीजिए। ताऊजी, चलने? मैं घोड़े की तरह दौड़ने लगा हूं। अभी कई साल जीऊंगा। वसीयत की क्या जरूरत है? रमन, बबूका और गप्पू। एक दिन रमन और गप्पू, 45, 46। गप्पू, क्या कदम गिन रहे हो? नहीं, मैं कितने केले खा चुका हूँ वह गिन रहा हूँ रमन। गप्पू, खाने के अलावा भी कुछ करते हो? हाँ, खाने की चीजों की तलाश। तभी खलीफा वहां आता है। रमन, अब मेरे दोस्त बबूका से मिलो। यह विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुका है। खलीफा, लेकिन मेरा दोस्त गप्पू बबूका से ज्यादा तेज दौड़ता है। नामुमकिन। अब 50 रुपए की शर्त लग गई। और फिर जो पहले उस झंडे को छू ले, अब वही जीता। ठीक है। रमन गप्पू के कान में कुछ फुसफुसाता है। खलीफा दौड़ शुरू होने का इशारा करता है। गप्पू तेजी से दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। खलीफा और रमन, रमन, तुम जीते। लेकिन ये बताओ, तुमने गप्पू के कान में क्या कहा था? मैंने कहा था कि उस झंडे के पास केक रखा है। जो पहले पहुंचेगा वही खाएगा।
रमन और कड़वी चीनी। एक दिन रमन और कमली। कमली, कई दिनों से घर में चाय नहीं बनी। बजट के बाद कुकिंग गैस और चीनी महंगी हो गई है, दोनों खत्म है। लेकिन हमारे पास सोलर कुकर तो है। फिर भी चाय के लिए चीनी कहाँ से आएगी? रमन घर से बाहर निकल जाता है। मैं पड़ोसी से मांग कर लाता हूँ। मेरा बोनलेस चाइना का कप कहीं टूट न जाए। पड़ोस में भरजाई, थोड़ी चीनी देना। हम खुद कई दिनों से गुड़ की चाय पी रहे हैं भाई साहब। रास्ते में रमन, आप परेशान क्यों हो भाई? खलीफा, कोई चीनी नहीं दे रहा। खलीफा एक और इशारा करता है। देखो, उस ट्रक पर लदी बोरियों में से एक फटी है, उसमें से चीनी टपक रही है। रमन दौड़कर वहां जाता है। मैं यह चीनी इकट्ठी कर सकता हूं। और वह चीनी इकट्ठी करने लगता है। तभी, ओए, कौन चीनी चोरी कर रहा है? वह ट्रक ड्राइवर रमन से कप छीन लेता है। ओए, इधर दो, और वहां से चल देता है। रमन, मेरा कप भी गया। बो हो। रमन और दामाद। एक दिन रास्ते में, दोस्त खलीफा, तुम्हारे साथ यह कौन सज्जन है? रमन, ये मिर्जा अकरम है। आप बनबानो के अब्बा मियाँ रबाची से मेरी शादी की सिफारिश करेंगे। रमन आगे चल देता है। मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। बनबानो के घर के सामने, मियाँ रबाची, आपके बेटे से मेरी शादी की सिफारिश करने मिर्जा अकरम आए हैं। मैं किसी घसियारे की सिफारिश नहीं मानता। जनाब, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। बड़े चौक में मेरी गोश्त की दुकान है। मेरा माल दुबई को एक्सपोर्ट होता है। अब्बा की 5 एकड़ की जमीन है। हर रोज वक्त पर नमाज पढ़ता हूँ। यह सुनकर, तब तो तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा भाई? रमन और लाल फीता शाही। एक दिन रमन के दफ्तर में, रमन, कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। यह उसकी फाइल है। इस पर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चीफ ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, परचेज मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह के नोट्स लो और 15 दिन में यह फाइल लेकर मेरे पास आओ। 15 दिन बाद, देखो, रमन से पूछो, क्या नए प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है? भीखू वापस आता है। सर, फाइल कंप्लीट हो गई है, वह उसे ला रहे हैं। भीखू, फाइल लाने में इतनी देर क्यों? सर, रमन बाबू उसे लेकर आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद, भीखू, फाइल क्यों नहीं आ रही? सर, वह उसे लेकर पहुंचने ही वाले हैं। रमन, सर, फाइल आ गई है। रमन और ठंडी हवा। एक दिन रमन के घर पर, वाह, गर्मियों में डेजर्ट कूलर की ठंडी हवा कितना लुत्फ देती है। अरे, अब गर्म हवा आने लगी। कूलर में पानी खत्म हो गया है। यह सुनकर रमन घर से बाहर चल देता है। मैं जाकर उसमें पानी डालता हूँ। वह पानी का पाइप लेकर कूलर में लगा देता है। पानी का पाइप कूलर में लगा दिया है। घर के अंदर है, अब भी वह गर्म हवा दे रहा है। तुम्हें कूलर में पानी लगाए काफी देर हो गई है, फिर भी यह कमरा ठंडा क्यों नहीं हो रहा?
रमन तेजी से बाहर दौड़ता है। जाकर देखता हूँ। हैं? रमन और पार्टियों के घोषणा पत्र। एक दिन रमन के घर के दरवाजे की घंटी बजी। कमली, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर, लोकसभा के चुनाव में मैं जनता दल का उम्मीदवार हूं। हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। पार्टी का मैनिफेस्टो रखिए। रमन मैनिफेस्टो लेकर वहीं सोफे पर रख देता है। फिर, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। हम स्थायी सरकार देंगे। हमारा घोषणा पत्र लीजिए। रमन वह भी सोफे के ऊपर रख देता है। मैं समाजवादी दल का उम्मीदवार हूँ जनाब। देश की सारी समस्याएं हल करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मंदिर बनाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। रमन के सोफे पर मैनिफेस्टो का ढेर लग जाता है। घर के बाहर, रद्दी बोतल वाला है साहब। रद्दी के 9.50 रुपए हुए। रमन, सचमुच पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो फायदेमंद है कमली। रमन और आफत की गर्मी। एक दिन भरी दोपहरी में, रमन, ओह, आज बड़ी गर्मी है। दोस्त खलीफा, खुदा हाफिज। मैं जाकर पंखे के नीचे बैठता हूँ, तब चैन मिलेगा। घर के अंदर, कमली, पंखा क्यों नहीं चल रहा? बिजली नहीं है। गर्मी से राहत पाने का दूसरा तरीका है पानी से नहाना। यह सुनकर रमन बाथरूम में घुस जाता है। कमली ठीक कहती है। मैं शावर बाथ लेता हूँ। बाथरूम के अंदर वह शावर ऑन करता है। बौछार पड़ते ही, आऊ! रमन दौड़ा दौड़ा बाहर आता है। मर गया। क्या हुआ? सूरज की धूप से टंकी का पानी उबलने लगा है कमली। है? रमन और भिखारी। एक दिन रास्ते में, दया करो बाबा। रमन उसके कटोरे में पैसे डालने लगता है। बाबू, 25 पैसे नहीं, 50 पैसे डालो। क्यों? रुपए का अवमूल्यन हो गया है। उसकी कीमत घट गई है। लेकिन रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विनिमय में घटी है। तुम्हारा उससे क्या वास्ता? मैं इंपोर्टेड टीवी खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ बाबू। आए? मेरे पास 50 पैसे का नहीं, 1 रुपए का सिक्का है। बकाया 50 पैसे मैं दे दूंगा। रमन रुपया उसके कटोरे में डालता है। यह लो रुपया। यह रहे आपके 50 पैसे। रमन आगे चल देता है। तभी, बाबू रुको, मेरे 50 पैसे लौटाओ। तुम्हारा रुपया खोटा है। आई? रमन और डाकिया। एक दिन रमन के घर के बाहर, रमन, कबूतरबाजी कब से शुरू कर दी? नहीं गप्पू, आजकल चिट्ठियां डाक से देर से पहुंचती हैं और टेलीफोन बिगड़े रहते हैं। कबूतर मेरे संचार का साधन रह गए हैं। इतना कहकर रमन कबूतर को हवा में उड़ा देता है। यह पट्ठा मेरी चिट्ठी लेकर भटिंडे जा रहा है। थोड़ी दूरी पर, कबूतर, मैं अभी उसे मार गिराता हूँ। और वह आदमी कबूतर को मार गिराता है। रमन, तेरे पट्टे को रुल्दू पहलवान ने मार गिराया। रमन दूसरा कबूतर उड़ाता है।
यह मैंने दूसरा कबूतर जेट छोड़ा है, यह कलाबाजी मारता है। इधर पहलवान रुल्दू, हा, एक और, मैं इसे भी मार गिराता हूँ। वह गुलेल से पत्थर छोड़ता है। कबूतर कलाबाजी खाकर बच जाता है और पत्थर से इमारत की खिड़की का शीशा टूट जाता है। हाँ? और फिर बाप रे, भागो। रुल्दू पहलवान आगे आगे और मकान मालिक पीछे पीछे। तूने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ा। रमन और गप्पू का सुझाव। एक दिन रमन के घर पर, सुनते हो जी, रेल का किराया बढ़ गया है। अच्छा है, अब तुम मैके जाने की धमकी बार बार नहीं दोगी। बजट के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलेगा। भूखे मरने की नौबत आ गई है, कुछ करो। तभी गप्पू दरवाजे से अंदर आता है। मुझे एक ऐसी तरकीब आती है जिससे बजट का असर खत्म हो जाता है। हाय, गप्पू, वह रास्ता हमें बता दो, एहसान मंद होंगे। मेरी फीस, भरपेट खाना खिलाओ। और फिर गप्पू की खातिरदारी शुरू हो जाती है। अब वह तरकीब बता दो। पहले खा लूं। गप्पू खाना खाकर पानी पीने लगता है। अब तो बताओ। जैसे मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाया है, ऐसे ही तुम भी दूसरों के यहाँ जाकर मुफ्त का खाओ, हैं? रमन और उम्मीदवार। एक दिन खलीफा सड़क पर भाग रहा होता है। रमन, अब मुझे बचाओ, वो दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। खलीफा, क्या तुमने उनका उधार देना है? नहीं, वह एक ही चुनाव क्षेत्र के दो विरोधी उम्मीदवार हैं और मेरा वोट मांगने आए हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? अब पिछली बार उन दोनों ने मेरे बाजू इतनी जोर से खींचे कि मेरी हड्डी के जोड़ हिल गए। रमन, तभी वो दोनों वहां आ पहुंचते हैं। उसे वोट ना देना, वो भ्रष्ट है। वह निकम्मा है। रमन उनके पास आता है। अरे रुको, एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे तुम दोनों को एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालना पड़े। चुनाव पर खर्च होने वाला तुम्हारा रुपया और परेशानी बच जाए, और तुम में से किसी को हार का मुंह भी ना देखना पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। 2.5 साल के लिए तुम दोनों MP बन जाओ। हैं? रमन और गैस। हाय। एक दिन रमन के बॉस के घर के बाहर। सर, क्या हो गया? रमन, कल रात को एक पार्टी में ज्यादा खा लिया था, खट्टे डकार आ रहे हैं। सर, आप यह हाजमे की गोली खाइए, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। बॉस गोली को खाता है, लेकिन हाय रमन, इससे तो गैस और बढ़ गई है। सर, सांस रोककर प्राणायाम कीजिए। बॉस वैसा ही करता है। मुंह और नाक से सांस रोक ली, लेकिन पेट फूलने लगा। रमन, विक्की, गुब्बारा फुलाना चाहते हो तो इधर दो। सर, गैस इस गुब्बारे में भर दीजिए, पेट हल्का हो जाएगा, विक्की का गुब्बारा भी फूल जाएगा। बॉस वैसा ही करता है, लेकिन गुब्बारा फूट जाता है। ओहो, और फिर आए हैं। रमन और टूथपेस्ट।
एक दिन रमन और कमली। कमली, टूथपेस्ट खत्म हो गया है, क्या घर में नई ट्यूब है? है मगर मिलेगी नहीं। एक ट्यूब महीना चलनी चाहिए, अभी 29 दिन हुए हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारा भाई आया था, उसने भी यह टूथपेस्ट इस्तेमाल किया था। मैं कुछ नहीं जानती, ट्यूब को दबाओ, थोड़ा पेस्ट तो निकल ही आएगा। इतना कहकर कमली वहां से चली जाती है। रमन, ओह बड़ा दबाया मगर नहीं निकला। गंगू पहलवान के पास जाता हूँ। गंगू पहलवान। पहलवान, जरा ट्यूब को दबाना, पेस्ट निकालना है। गंगू पहलवान पूरी ताकत लगाता है, लेकिन यहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। गन्ने का रस निकालने वाले बेलन से शायद पेस्ट निकल आए। रमन ट्यूब बेलन के बीच फंसाकर उसे जोर से घुमाता है, लेकिन ओह, लगता है आज बिना दांत साफ किए ही रहना पड़ेगा। रमन झंडा और डंडा। एक दिन रमन के घर के सामने। रमन, दरवाजा खोलो भाई। यार खलीफा, जल्दी से अंदर आ जाओ। आजादी के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। हम तुम्हें लेने आए हैं। रुल्दू का डंडा मुझे जाने से रोक रहा है खलीफा। रुल्दू पहलवान का मैंने उधार देना है, वह डंडा लिए बाहर खड़ा है। जो ही मैं बाहर निकलूंगा, पहलवान मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। रमन, ये झंडा तुम्हें बचाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं। और फिर झंडा गीला हो गया है, इसे सुखाते चलो। झंडे की ओट में रमन है। बेकार हुआ रुल्दू का डंडा, ऊंचा रहे हमारा झंडा। वाह भाई वाह। रमन और आराम हराम है। एक दिन रमन के घर पर आहा, बारिश आ गई कमली, गर्मी भाग गई। ऐसे अच्छे मौसम में किसका मन दफ्तर जाने को करेगा? इतना कहकर रमन कुर्सी पर पसर जाता है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे दफ्तर फोन कर देती हूँ। कमली दफ्तर में फोन करती है। हेलो, डपर एंड डपर कंपनी, मेरे पति श्री रमन बीमार हैं, वह आज दफ्तर नहीं आएंगे। और फिर लो जी, एस्प्रेसो कॉफी पियो। कमली और रमन बैठकर बारिश के साथ एस्प्रेसो कॉफी का मजा लेने लगते हैं। आज एक अरसे बाद हम निश्चिंत होकर बैठे हैं। तभी रमन की नजर घर के बाहर जाती है। मर गए। कमली, मेरा बॉस बारूद फट। भागो, बेड पर लेट जाओ। रमन बेडरूम की ओर दौड़ता है। रमन का बॉस, मैंने रमन पर काम ज्यादा ही लाद दिया था, इसी कारण वह बीमार पड़ा है। घबराओ नहीं रमन, मैं आज सारा दिन तुम्हारे पास ही रहूंगा। अच्छा होता मैं दफ्तर ही चला जाता। रमन घी और तेल। एक दिन बाजार में शुद्ध तेल। खोटू भाई, तुम्हारा घी काफी बिकता था, फिर धंधा क्यों बदल दिया? रमन, अगर तुम रहस्य ना खोलो तो बताऊं, मैं वायदा करता हूँ। दरअसल पहले मैं घी में तेल मिलाता था, मिलावटी घी बेचकर काफी पैसा कमाया। फिर एक दिन धंधा बैठ गया। खोटू भाई, क्या आज घी में तेल नहीं मिलाना? भट्टी, ये काम फायदेमंद नहीं रहा। तेल की कीमतें घी से ऊपर चढ़ गई है। तो हम अब से तेल में घी मिलाकर बेचा करेंगे। और फिर हमने मिलावटी तेल बेचना शुरू कर दिया।
शुद्ध तेल। रमन और मच्छर। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, तुम्हारे सिर पर मच्छरों का झुरमुट। रमन अपना हाथ चलाता है। हटो। वह चले गए, लेकिन रमन वह फिर आ गए। रमन वहां से दौड़ लगा देता है और मच्छरों का जमघट उसके पीछे पीछे। पार्क में आखिर मैंने मच्छरों के झुरमुट से छुटकारा पा लिया, मगर मच्छर दोबारा उसके सिर पर नाचने लगते हैं। आए। रमन वहां से दौड़ लगाता है। तालाब में जाकर डुबकी लगाता हूं। जब झुरमुट चला जाएगा तो मैं पानी से बाहर आ जाऊंगा। रमन तालाब में कूदता है, लेकिन आओ आई। रमन वोट और नोट। एक दिन रमन घर से बाहर चल देता है। सुनते हो जी, कहाँ चल दिए? कमली, मैं लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जा रहा हूँ। यह कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। मतदान केंद्र के सामने। बाप रे, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की इतनी लंबी लाइन। बाबू, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा वोट डालाता हूँ। तुम्हारा वोट बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जीतने वाली पार्टी के निशान पर मोहर लगाऊंगा। फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक तजुर्बेकार आदमी तुम्हारा वोट डाल रहा है। कैसा तजुर्बा? आज अभी तक 15 वोट डाल चुका हूं मैं। आए। रमन और कट आउट के फायदे। एक दिन रमन, जनाब, मैंने चुनाव प्रचार के लिए आपका कटआउट पेंट कर दिया है। इसे किसी पार्क में लगाया जाए। नहीं, इसे मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी ब्लॉक में लगाया जाए, जहां से मैंने वोट लेने हैं। वह लोग ट्रक में कटआउट लाद कर चल देते हैं और एक बड़े रिहायशी इलाके में वह कटआउट लगाते हैं। खींचो। अंततः कट आउट लग जाता है। चलकर नेताजी को लाए, वह भव्य कटआउट को देखकर खुश होंगे। नेताजी, क्या कटआउट को घनी आबादी वाले ब्लॉक में लगाया है? बिल्कुल। नेताजी उनके साथ चल देते हैं। चलो देखते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर हैं, लोगों ने उस पर अपने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। रमन और जाले की मकड़ी। एक दिन रमन अपने घर में बैठा पुस्तक पढ़ रहा होता है। तभी एक मकड़ी उसके सामने नीचे को लटकती हुई आती है। रमन के हाथ चलाने पर वह वापस ऊपर सिमट जाती है। रमन फिर से किताब पढ़ने लगता है। मकड़ी दोबारा नीचे की ओर आती है। रमन गुस्से में अपना जूता निकालता है और उसे जाले की ओर उछालता है, लेकिन वह जूता वापस उसी के सिर पर गिरता है। आऊ! रमन दूसरे कमरे में जाता है और लंबा ब्रश उठाकर वापस अपने कमरे में आता है। वह लंबे ब्रश से जाले को उखाड़ देता है। परिणाम स्वरूप हाय,